ये बच्चा है, आदत सुधर जाइए ना। हमारे तो नौठैया हैं, सब अंगूठा चूसा थे और का। अरे बच्चा तो बच्चा, बच्चा के बाप 12 साल की उम्र तक अपनी पैंट गिली करते। ओ हट अबे थोड़ी करते, बड़े हो गए तो दिए तुम्हें। ना ना सही का है जी, कहे जो का का चल रहा है गबड़ पंचायत ससुर तुम ढिंडोरा पीट पीट के जो बता रही हो कि हम मतलब छोटे में सारो पेंट गीली करते। अरे सहेली को बोल रहे थे तो तुम बच्चा आते तब करते, टिंगू से आते तुम। तो लोग क्या सोचेंगे कि जॉन सारो दरोगा से अपनी बचपन में सूसू कंट्रोल ना होती, वो शहर के क्राइम का गुइया कंट्रोल करेगो। अरे बचपन की बात कर रहे थे, तब तुम 12 साल के थे टिंगू, अब थोड़ी करत तो। अरे तो हम बताएं तुम्हारी सहेलियों को, तुम्हारी सारो नाक चुगत्ती ऐसी दोनों तरफ ड्रॉप आते ऐसे 6 साल की थी, बता दें। बताए थे बामे का, हम तो टिंगू आते तब। तुम्हें सोचो अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, हमें तो है। कई गुस्सा हो रहे तुम, तुम्हारी हमेशा गुस्सा नाक पे होते, तुम बहुत चिल्लाते हम पे। तो खबर तुमने कहा फालतू की बात कर रहे। का चल रहा है, काय झगड़ रहे हो सवेरे सवेरे? ना ना झगड़ने को तो मुहूर्त 2:30 बजे के बाद आते हो ना सावन में। जे खूब है, हम तेरो झगड़ो रोक रहे हैं और तू हमें ही लपेट रहा हुआ है। अरे अम्मा जी फालतू की चिचिया रही हैं, इनकी आदत हो गई अब चिल्लान की। हमारी सहेली को फोन तो बा कह रही थी कि बाकी बच्चा ना टी शर्ट चूसत है। हमने कही हमारे बच्चन की आदत थी खूब वो अंगूठा चूसन की, और साथ में हमने इनकी बताया दी आदत की जे 12 साल की उम्र तक पैंट गिली करते थे। इनने फोन काट दो माओ, चिल्ला रहे तब से। तो काटन तो कर, अम्मा जो बता शहर के दरोगा है ससुर, कछु तो इज्जत है। अरे तो पैंट गीली करने में कौन सी इज्जत जाती थी, अब वो भी बचपन में। ये बात तो हम खुद ही अपनी सहेलियन को बताए चुके हैं कितनी बार। तो ससुर तुम्हारे अपना नाम विभीषण रख लियो, विभीषण 1 विभीषण 2। क्या ये मैंने सही सुना है कि आप 12 साल की उम्र तक पैंट में ही? कर तुम काम कर अपनो। ये भी तो काम है, बुजुर्गों की खबर रखना। अच्छा हम बेटा बुजुर्ग हो गए, अब ये सारे पैसा मांगा नोट। अपनी औलाद की जरूरतें पूरी करना आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। अच्छा, और औलादन की कौन जिम्मेदारी नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, है ना जिम्मेदारी। जैसे कुछ भी जरूरत पड़े पापा के पास जाओ और उनसे मांग लो। काफी टाइम हो ना तेरी सुताई ना करी हमने, ऐसा याद आ रहा हो हमें। पापा मार के तो दिखाओ। मैं ना पूरे मोहल्ले में गाता फिरूंगा कि मेरे पापा 12 साल की उम्र तक पैंट में ही। सारे हम एक रख के देंगे, अभी पैंट गीली हो जाएगी। देख रही तुम, यही हो तो है फोन पे गपड़ पंचायत करने को, मतलब देख रही तुम सारे चंपक की हिम्मत तक पड़ रही है। अबे जो बाप के किस्सा सुनाएगो मोहल्ला में, यही से कहते हैं सारे बड़े बुजुर्ग, औरतों को कौन सारो बात ही ना बताओ, पेट में बात ही ना पचती। अरे हपुआ ये बता, तूने हमें कब बताई ये बात? हमने तो खुद अपनी आंखन से देखी है, तू पैंट गीली करतो तो और हम लगते थे धोने तेरी पैंट को। अच्छा तो मैंने देखो ये ना, तो इतने कैसे बात शिफ्ट हो गई, तो मैंने तो बताई, तो पेट में तो तुम्हारे भी ना पची। अरे तो घर ही तो है, तुम टिंगू से आते तब बच्चा आते। 12 साल की उम्र तक पैंट गीली करते। टिंगू से आते। मकवाना जी सर जी। तो को कबों ऐसा लगता है कि काश तू कछु और हो तो। कभी कभी क्या सर जी, मुझे तो रोज लगता है कि काश। का लगता है मतलब का हो तो? सर जी लगता है कि काश मैं कमिश्नर होता। सर जी दिन में कम से कम 4-5 बार आपको खरी खरी सुनाया करता, आपके गले में ना पट्टा डाल के ना अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी के पीछे बांध के ना 25-30 किलोमीटर दौड़ाता आपको सर जी। ठहर जाए तीन रुक ले ज्यादा। अबे मत भूल के सारे, ना तो तू कमिश्नर है, खत्म हो गई ना पहली बात, और अबे हम तेरे सीनियर हैं। ऐसे बात ना कर, जो क्या कर रहा हूँ। सर जी मैं नहीं कुछ कर रहा सर जी, मैसेज आया आपके फोन पे। हमारे में आओ।
क्या हुआ चाची? आपका रंग ऐसे उड़ गया जैसे आप सरकारी कुर्सी पे नहीं नाग के बिल पे बैठ गए सर। बात से भी ज्यादा खतरनाक चीज हो गई। अच्छा, हमें मकवाना ऐसा लग रहा हो अब जब शहर में हम सारू सुरक्षित ना है। क्या कह रहे हैं सर? कहीं म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी तो नहीं आपको उठाने आ रही? ज्यादा ही मजाक हो रहा है। हमें लग रहा है तो को अपनी नौकरी से मोह ना रहो। नहीं ज्यादा सर्दी गर्मी हो तो भाई ने कहा चौकी में। सॉरी सर। हुआ गया सर जी? तो को वो डाकू मंगल सिंह याद है? सर जी बड़ा फेमस डाकू था, याद है ना। सारी दुनिया जानती है उसे तो। वो को हमने दबोच लो तो वो सारे को जेल करा दी थी। हाँ तो वो जेल से बाहर आ गया अब। सर जी सजा पूरी हो गई होगी इसलिए बाहर आ जाता है ना फिर बंदा। अच्छा, हम इतने साल से दरोगा हैं ससुर, हमें ना पता हो तो कि आदमी की सजा पूरी हो जाए तो वो जेल के बाहर भी आ जाते हो यहाँ के अंदर, जो तो सारे हमें भी पता। हम कहने को मतलब है कि वो अब जेल से आ गए हुए और अपनो बदलो पूरो ले गो। कैसा बदला सर जी? हमने बाको जब धर दबूचू तू ना और सारे को हमने जीप में बैठवाओ सारो तो लाल लाल आंखें आती जैसे पहले मन में होता ना, सारे को पकड़ो तो खूंखार आदमी लाल लाल आंखों में उनकी प्रतिशोध झलक रहो तू हमें उन्हें हमें बुलाओ और पता कान में का कहीं क्या कही सर जी? दरोगो एक कर्ज छोड़ के जा रहे, जेल से जब भी वापस आऊंगो फटाफट पूरो करूंगो। सर जी गलती आपकी है, डाकू से कर्जा क्यों लिया आपने? यार तू आदमी है क्या पजामा हर समय पे तू बस वही अपनो परचून की दुकान खोल के ना बैठ जाओ करे उधारी की बात, सारे बदलो पूरो लेने मतलब प्रतिशोध, हमें मार काट देगो वो। अरे सर जी क्या बात कर रहे हैं, वो तो बड़ा खतरनाक डाकू है सर जी। मैंने तो सुना है वो जिससे भी बदला लेता ना उसके दोनों पैर काट के उसके घुटनों की कटोरियों में। आओ चाय पी तो है चाय। इतनों का कारनामे सुना रहो, वही तो हमारी टेंशन चल रही है कि अब हम करें तो क्या करें। मेरे ख्याल से सर जी आप घर चले जाइए। भाषा का होगू नहीं देखिए सर जी, यहाँ अगर वो आकर आपको पीटेगा ना हाँ। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको 3-4 बार पहले भी पिटते हुए देखा है। लेकिन ये जो कैदी है ना अंदर हवाला आदमी सर जी, उनके सामने आपकी कंबल कुटाई होगी तो बहुत बुरा लगेगा सर। महकमे का नाम तो खराब होगा ना। चाय लाऊं सर कटोरियों में? भाग से एक तो सारे में घबराहट हो रही है, बार बार कटोरियां कटोरियां कर रहे हुए। हमें ऐसा लग रहा है जो मंगल के साथ दंगल हो के रहेगू। मैसेज डिलीट कर दें। तोहफा 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 आया। विमलेश का तोहफा आया है। इसे कहते हैं मोहब्बत। लगता है कहीं अपना दिल ही तो नहीं बेच दिया। वाह मेरी जान, आग लगातार दोनों तरफ लगी हुई है, जल्दी निकालो। अरे वाह शार्लक होम्स, लगता है उसने मेरे अंदर एक जासूस देख लिया है। ऐसे कहते हैं मोहब्बत। मुझे लगता है ना जल्दी से जल्दी अंदर डबल बेड खरीदना पड़ेगा सीधे। और महाराज का चल रहो? पुत्र ये देख रहे हो, शार्लक होम्स, विमलेश ने हमें उपहार भेजा है। अरे लेकिन उपहार मतलब? अबे हमें जहां तक याद है तेरो जन्मदिन भी ना है। मोहब्बत कहते हैं इसे नालायक, मोहब्बत यही खुसूसियत होती है मोहब्बत की। तुम्हें क्या समझ में आएगा? तुम तो मतलब रोमांच और रोमांटिसिज्म इसके बारे में तो तुम्हें कोई ज्ञान है नहीं, ज्ञाता हो नहीं, लगे मुंह पोक दिए सीधे। अच्छा सर, अरे सोच के तो बोलो करे, कौन आदमी से क्या बात कर रहा हूँ? हमसे रोमांस की बात कर रहा हूँ? जौन आदमी ने सो तो 9 ठैया बच्चन की रेल बना दी घर में है। भाई साहब से तो तू अबे केजी में भी ना पढ़तो है और हमने रोमांस की मतलब पूरी यूनिवर्सिटी खोल ली। अरे बैठे हैं। जला मत यार, बात सही कह रहे हो लेकिन दुखता है यार। हमसे जब बात ना करियो। लेकिन कहा मतलब इतनी जल्दी आ गया, कम्बा कहाँ है?
अबे खंबा अम्बा से काम ना चलेगा। अबे तो ऐसा माहौल चल रहा हुआ कि ड्रम भर के पी जाए ना और बोतल पे बोतल गटक जाए। हाँ। तो अभी नशो ना चढ़ेगा तो हम का पी नहीं, फिर हमने चेंज ही ना करेगा पड़ा। तो मतलब का हुआ का? तो को वो मंगल सिंह डाकू याद है? ये खतु हमने दबोचो तो। हाँ मंगल सिंह, मतलब तुमने जिसको पकड़ा था और पकड़ते ही जो एकदम पटखानी दे दी थी उसे, पटकनी दी है ना? हाँ वही तो वही वही वाला मंगल सिंह ना, जो मतलब जिससे उसकी दुश्मनी हो जाए उसको जीप के पीछे रस्सी से बांध दो और घसीट तो है, हाँ ना? घसीट हाँ। नहीं, ये वो वाला मंगल सिंह है जो लोगों की टांगे तोड़कर घुटने निकाल करके उसमें कटोरी में अरे चाय हाँ पीता है। कटोरी की चाय पी तो है, वही है। बता रहे ना पटकनी दी थी हमने, वही से क्लियर हो गया ना। ना 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 ना, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये वही वाला है जो लोहे की सलाखें जो है एकदम गर्म करके कान में घुसेड़ दे तो है। तू सारे उनके कारनामे काहे बता रहा हूँ? जब बात एक बार में क्लियर हो गई कि हमने बा को एक जमाने में पटकनी दी थी, तो उनके कारनामे इतने बढ़ चढ़ के बता रहा हूँ। हमें दिलासा देने की जगह बाकी किस्सा सुना रहा हूँ। अरे यार अभी तक तू सारे जो बता रहा हूँ कि मतलब हम कलीजा अब आगे चल के कैसे कटेगो। बाने हमें धमकी दी थी कि दरोगा कर्ज चुकानू है, अब वो रेडी बैठो है बदलू लेने को। अरे यार लेकिन एक बात बताओ यार, क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे मतलब खतरनाक टाइप के चोर डाकू लुटेरों को पकड़ने की, मतलब जो जेल से छूटे या जेल से भागने के बाद तुम्हारे जान के लाले पड़े रहते हैं? क्या जरूरत है तुमको बहुत ज्यादा फैंटम बनने की? तो मैं लगता है इतनी हुनरबाज है। अबे हम तो बिल्कुल जानबूझ के पकड़ो का। अरे रेड डालन गए थे, जबरदस्ती घुस गए भीड़ में। हमने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी। हमने क्या करो फोर्स पूरी खड़ी कर दी और सबसे पीछे जाके खड़े हो गए। लेकिन वो सारो मंगल डाकू खोपड़िया को उल्टो आदमी आगे से ना आओ, वो सारो पीछे से आगो तो सबसे पहले को मिलो दरोगा हाप्पू सिंह खड़े, बस बाकी नजरों में छप गई। अब वही मंगल हमारे साथ दंगल करने के लाने मरो जा रहा हो। वो कमिश्नर को आए ना करो धराओ, सब वही ने सारे ने आए, रणनीति बिगाड़ दी हमारी। अब परेशान है। कछू बता हैं? हमें क्या लगता है ना गुरु, तुम ना फटाफट अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा लो। सीधे सीधे प्लास्टिक सर्जरी? प्लास्टिक सर्जरी ऐसे कह रहे हो जैसे गली मोहल्ला की नुक्कड़ पे प्लास्टिक सर्जरी की दुकानें खोली हैं। हाँ भैया 10 रुपया में प्लास्टिक सर्जरी कर दें। अरे कोनो बढ़िया सु कछु आइडिया दे यार, नाम को वकील है। अरे नोनो ठैया खेले ऊंची नीच हो गई, सब राय तो फैल जाएगो ना। ऐसो कछु बता, चकमा दे दे सारे के क्या करें हैं? तुम एक काम करो, हाँ बता। तुम पहली ट्रेन पकड़ के निकल लो, 9-2-11 हो जाओ। अब अरे यार जब तुमको मंगल सिंह इधर उधर कहीं भी ढूंढ के नहीं मिलेगा तो दिन गुजरेगा, और दिन गुजरेगा तो उसका भी गुस्सा जो है शांत होगा, वो हो सकता है भूल जाए। और तब तक तुम अपने घर वालों को भी बोल दो कि वो भी कहीं अगर मिल गए बिठा गए तो समझा देंगे, तुम्हारी मदद हो जाएगी। मारा लपड़ बुद्धि खोल जाए तेरी, काय भाग जाए। और घर वालों को क्या बता रहे हो जी? घर वाले ना ये लाउड स्पीकर है, पत्रकार हैं, इनके कान में कौन खबर पहुंची वो 2 मिनट के अंदर मोहल्ला में। और जी रज्जू और अम्मा के हाथ में तो मोबाइल दे के हमने हाथ जोड़े, सारों कोनों में हमें सारों छींक भी आ जाए ना तो बाहर निकलते नहीं पूछते दरोगा जी छींक दो तो का 2:05 पे। ऐसे लाउड स्पीकर हैं जी सब इनके पेट में बात ही ना पचती है। तो कुछ ऐसा आइडिया लगा कि मतलब मंगल से हमारा जो दंगल होने है ना वो टल जाए। हैं बता दंगल होगो कि ना होगो मंगल से? अरे बा में घुसो जा रहा हूँ। द वैली ऑफ फियर, ये मैंने पढ़ा है। द वैली ऑफ फियर में उसमें ना जो प्रोटोगोनिस्ट था मतलब उसने क्या किया था मालूम? इससे क्या है ना कि तुम घर पे भी रह पाओगे और कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। वैनिश, शर्लक होम्स। एक बात है, वैसे राजेश की बहन नहीं है बिमलेश, लेकिन ऐसे ज्ञान की चीजें हमें जा राजेश ने कबू न दी, और जई वजह से हमें जा औरत शुरू से पसंद ना है। बिमलेश सही है। और ये औरत हमें शुरू से पसंद का है कि हम स्वयं विमलेश हैं। फिर बिमलेश पुराना चालू कर, लेकिन आइडिया बहुत बढ़िया है ना, जो काम कर जाएगा। अरे बिल्कुल, तुम घबराओ बिल्कुल मत। मंगल सिंह से मतलब अब डरने की जरूरत ना है, और दंगल
टल जाएगा। अरे तुम घबराने की जरूरत नहीं भाई, डरो मत कि तुम्हारे घुटने तोड़ के ना उसमें कटोरी में चाय नहीं। अरे स्कूटर वही से चलाने पड़ते हो यार, घुटना की बात ना कर, घुटन हो जाती है हमें। चाय पियोगे क्या? कुछ नहीं, अच्छी अच्छी बातें कर। आहा, यार ये शर्लक होम्स लिखने वाला ना बेसिकली एक वो था, चिकित्सक था, मेडिकल स्टूडेंट था, उसने बाद में लिखा है ये सब। ओके चलो मिलेंगे बाद में। बताओ ससुर, अगर हमें पता होतो कि जो मंगल सिंह सारो इतनी जल्दी ऐसे छूट जाएगो तो बासे व्यवहार बना के रखते, या फिर टाइम टाइम पे सारे को जेलई में मिठाई लड्डू पेड़ा कचू भिजवाते और मामलो सेट। सारे ने हमें ऐसी धमकी दी, हमारे गुर्दा मुंह में आ रहे। अब हमें समझ में नहीं आ रही कहाँ भागें कहाँ ना भागें ससुर। यही से कहते हैं अप्पू सिंह, ज्यादा ससुर चौधरी ना बनना चाहिए। ससुर तुम कहीं जा रहे हो का? ना ना, हमें कहे आधी रात को शौक है कि मतलब ऐसे तय तबा करके सूटकेस बढ़िया पैक करें, अच्छो लगता है। चिढ़ कह रहे हो? बस पूछ तो रहे हैं ना, हमारा हक है। अरे यार तो तुम काहे चिढ़ रही? देखो अब तुम ना, अब पति ससुर अर्जेंट में बाहर जा, तुम नाराज ना भाव करो। तुम्हें पता है फिर हम अपने तरीका से मनाए हैं, गाल खींचेगा तुम्हें। काय चिल्लाए फिर हमें? तो ऐसा ना नाराज हो। अब बाहर जाने में मनोबल ना गिरा, हम मन बैठ जाते, सुई सी चुभ जाती है अगर हमारी रज्जो हमसे नाराज हो जाए तो। फिर हमें तुम्हें पता है गुदगुदाने पड़ते हैं। खुश रहो ना, जा रही। मुझे बताओ, तुम जो सूटकेस लेके जाए कहाँ रहे हो? अरे रज्जू अचानक केस आ गए तो तुरंत मेरठ निकल रहे हैं, आनंद फानंद में निकल रहे हैं। तो इतनी अचानक? अरे केस ऐसे ही आते हैं, अचानक आते हैं। पुलिस की जिंदगी ऐसे ही होती है, अचानक से आओ तो तुरंत, ना रात देखो ना घर ना परिवार, तुरंत पहले काम। कब आई हो फिर तुम? जैसे ही वो भग जाएगो। कौन भाग जाएगा? नहीं मतलब केस निपट जाएगो, सबूत हाथ में लग जाएगो तो फिर रज्जू को पति घर आ जाएगो ना। और तुम टेंशन ना लो, हम फोन ऑन करते रहे ना तुम्हें। तुम कछु पैक कर दे तुम्हारा ने? हाउ रज्जू पट्टियां पैक कर दो, हमें लग रहा हो सारो सबसे पहले रास्ता में पट्टियों की जरूरत पड़ेगी। का मतलब इतना खतरनाक है का काम? ना ना, असल में हम तुम्हें बता रहे, हम तो खतरा से दूर जा रहे। हमें तुम खतरा बोल रहे हो का? तुम्हें हमने कछु कही, हमने जो कही कि खतर मतलब केस में खतरा है, मतलब कि क्या चौकी में बहुत सारे खतरे ऐसे होते हैं, केस में खतरे होते हुए, तो जब तक हमारे हाथ में केस मतलब सबूत ना आ जाएगो, केस निपट ना जाएगो, वो खतरा ना टलेगो। तुम केस की छोड़ो, तुम जरूरी चीज़ समझो। हमने जैसा बताई कि मेरठ जा रहे या कहाँ, कौनों कछु पूछे ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटने, को पूछे हमें पता ही नहीं है, टाल जाओ। को के भी भूल गए कछु ना बता दी जो रज्जो केस असल में हमाओ ना है, जो केस तुम्हारे ऊपर पूरा है, तुमने तो रहे तो फैला होते बिगड़ जाएगा केस। को कछु पूछे कछु नहीं बताने। अम्मा से ना बोले फिर कछु? वही बात, तो मैं अपने आप के भी कछु नहीं बताने। अम्मा पेट में कौन की बात बचती का, को कछु नहीं बताने। हाँ सुनो, तुम फोन तो करियो ना हमें। अच्छा हम कर सकते तुम्हें फोन? तो मैं अबे हमने क्या समझाई, तुम्हें कछु नहीं करने, जो करेंगे हम, तुम समझ लो तुम्हारे में रिचार्ज ही नहीं है फोन में, हम कॉल करेंगे तुम्हें सब बताएंगे, तुम बिल्कुल चुप्पी साथ जाओ। अबे देखो हम ऐसे तुम्हारे बिना कबू रहे ना है, हमें और ऐसे तो बिल्कुल ना, जब हमें पता ही ना तुम कब आए हो। अरे यार रज्जो रहे तो हम भी तुम्हारे बिना ना है ना, हमें भी आदत नहीं है, लेकिन क्या है सुरक्षा को सवाल है। मतलब नहीं, मतलब हमारी सुरक्षा। तो रात में कछु नहीं पहने हो का तुम? खुश, यही लुंगी जाके पहनेंगे, वीडियो कॉल करेंगे तुम्हें, खुश हो गई। रात में कचरा पहनी होगा, रात में कचरा पहनी होगा। अरे जो पहने दादा, हमने ऐसे केस सॉल्व करे हैं आधे। तौलिया लेके आए रहे हैं हम, वो चक्कापन कर रहे जे। ले लो वो ले लो, गुइया ले लो, लुंगी और लुंगा कर रही है तो दिमाग खराब है हमारा। हाँ हेलो बोलो। हाँ जैन साहब, हम क्या कह रहे, हम था अचानक साहब एक केस में निकल रहे अर्जेंट, वो आपको जितनी भी होगी ना केस की सारी डिटेल आपको हम भेजते रहेंगे मौका वारदात पे सब कुछ है, तो हम निकल रहे साहब। अरे ऐसा कौन सा केस है जिसकी खबर मुझे भी नहीं है? अरे साहब आपको तो अपने घर की खबर ना रहती ना, हमने भाभी से कई बार बात करी, आप कई बार तो यही भूल जाते हो कि आपके कितने लौंडा लपाड़ी हैं, जो केस के बारे में कहाँ से पता होगो। शट अप,
देखो तुम पर्सनल कमजोरियों को बीच में नहीं ला सकते, समझे? नाना साहब असल में हम सिर्फ बता रहे थे। हाँ तो केस के बारे में बताओ ना। अब केस का बताएं, पहले आप जो बताओ, आप बट्टू कातिल को जानते हो? नहीं। तो फिर केस कहाँ से जानोगे? बहुत ही बड़ो गुंडा है, बाको दबोचने जा रहे, इन्फॉर्मेशन मिली है तुरंत। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बट्टू कातिल, वो हाँ हाँ जानता हूँ हाँ हाँ। अरे बड़ा बदमाश है वो, बहुत बड़ो। अच्छा तुम उसको पकड़ने जा रहे हो, बहुत अच्छा, शाबाश। अप्पू सिंह, तुम्हारे जैसे पुलिस ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट की शान है। बहुत अच्छे, पकड़ लाओ, ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनो, मेरी कहीं ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ओके साहब, जय हिंद। जान पे खेल के जय हिंद। बताओ ससुर, बट्टू कातिल हमें गुइया पतो ना है और इन्हें पहले पतो लग गओ। कमिश्नर भी बहुत बड़ी चिरांद है। थोड़ी जले जा रही है तो दिमाग खराब है ससुर।